23 अगस्त 2023 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। शाम 6 बजे के कुछ ही मिनट बाद भारत ने चांद पर कदम रखा और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के संदेश इंडिया इज़ ऑन द मून के साथ पूरा देश झूम उठा। चंद्रयान 3 मिशन कामयाब रहा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हो गई। इस क्षण का इंतजार देश के 140 करोड़ लोग सांस थामे कर रहे थे। टीवी चैनलों पर सबकी आंखें जमी हुई थीं। जैसे ही विक्रम लैंडर ने चांद की सतह को छुआ, देश के लोगों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका से चांद पर विक्रम लैंडर को उतरते देखा। भारत का नाम अब दुनिया के उन 4 देशों में जुड़ गया है जो सॉफ्ट लैंडिंग में एक्सपर्ट हैं। इस सफलता को हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग हुई थी तब भारत को बहुत मायूसी हाथ लगी थी, लेकिन इस बार तगड़ी तैयारी की गई थी और नतीजा सफलता के रूप में हासिल हुआ है। अंततः हमने वह कर दिखाया जो विश्व का कोई और देश नहीं कर सका, यहाँ तक कि अमेरिका एवं रूस भी नहीं कर सका। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 के लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक पहुंचाकर देश ही नहीं दुनिया को चमत्कृत करने का काम किया और भारतवासियों एवं भारत प्रेमियों को गर्व की ऐसी अनुभूति कराई जो सीना चौड़ा करने के साथ ही हर्षित और मुद्रित करने वाली है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग एक ऐसा अविस्मरणीय और अद्भुत क्षण है जो वर्षों तक भारतवासियों को प्रेरित करता रहेगा। यह एक ऐसी शानदार उपलब्धि है जो सचमुच स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। इस उपलब्धि ने हम भारत के लोगों में जिस उत्साह और उमंग का संचार किया है वह अकल्पनीय है। निसंदेह इसके पहले भी चांद पर अन्य देशों के यान पहुंचे हैं, लेकिन उसके उस दक्षिणी छोर पर कोई नहीं पहुंचा जो अनजाना है और जहां किसी यान का पहुंचना बहुत कठिन माना जाता है। अब पूरे विश्व को चांद से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका चांद तक पहुंच गया, लेकिन चांद का रहस्य सुलझाने में नाकाम रहा। रूस चांद तक पहुंच तो गया, लेकिन चंद्रमा पर जीवन की संभावना है या नहीं, इस सवाल का जवाब तलाश नहीं सका। चांद पर चीन का भी अंतरिक्ष यान लैंड हुआ, लेकिन चांद की पहेली सुलझ नहीं सकी। भले ही भारत का चंद्रयान 2 लैंडिंग के वक्त फेल हो गया था, लेकिन भारत के मिशन से दुनिया को पहली बार पता चला कि चांद पर पानी मौजूद है। इससे पहले चांद पर पानी की संभावनाओं को नासा ने सिरे से नकारा था। चंद्रयान 3 की हुई सफल लैंडिंग का मतलब है चांद को लेकर इंसानी दिमाग में चल रहे एक एक सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद है। चांद पर जिंदगी संभव है या नहीं, ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। बता दें कि बीते साल चांद को लेकर नासा के एक बड़े वैज्ञानिक की भविष्यवाणी आई थी। नासा के अंतरिक्ष प्रोग्राम के चीफ हावर्ड हू ने दावा किया था कि साल 2030 से पहले चांद पर इंसान लंबे वक्त तक रह सकता है। तो क्या धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर जिंदगी संभव है? वैज्ञानिक हावर्ड हू के मुताबिक साल 2030 से पहले चांद पर इंसान एक्टिव हो सकते हैं। उनके रहने के लिए बस्ती होंगी और उनके काम में मदद करने के लिए रोवर्स होंगे। इस दशक में हम कुछ लंबे कालखंडों के लिए चांद पर रह सकते हैं। वहाँ इंसानों के रहने लायक जगह होगी, उनके पास ज़मीन पर रोवर्स होंगे। हम चांद की ज़मीन पर इंसानों को भेजेंगे और वो वहाँ रहकर वैज्ञानिक काम करेंगे। वैज्ञानिक जल्द ही वहाँ के वातावरण में ढल जाएंगे। इसरो पहले भारत ने चंद्रयान 2 के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन अंतिम समय में कुछ गड़बड़ी हुई और बात नहीं बन सकी थी। भले ही उसे लेकर कुछ देशों ने तंज कसे हों, लेकिन वह पूरी तरह विफल नहीं था। उस अभियान ने हमारे विज्ञानियों को यह सीखने समझने में सहायता प्रदान की कि आगे क्या सावधानी बरतनी है। चंद्रयान 3 की सफलता ने न केवल इसरो की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाए हैं, बल्कि भारत का भी मान बढ़ाया है। इसके साथ ही उसने भारतवासियों को इस आत्मविश्वास से भरने का काम किया है कि उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है और वे वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो अन्य देशों और विशेष रूप से विकसित देशों के लोग प्राप्त कर चुके हैं। चंद्रयान 3 का सफल अभियान केवल चंद्रमा के अनजाने रहस्यों को उजागर करने में ही सहायक नहीं होगा, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान को नए आयाम भी प्रदान करेगा।
चूँकि इससे पूरा विश्व लाभान्वित होगा, इसलिए इस पर हैरानी नहीं कि चंद्रयान 3 अभियान पर सारी दुनिया की निगाहें थी। इसरो ने जो इतिहास रचा वह यही रेखांकित कर रहा है कि नए भारत का निर्माण हो रहा है और वह महाशक्ति बनने की राह पर है। अब यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि विश्व पटल पर अपनी और गहरी छाप छोड़ने का भारत का समय आ चुका है। चंद्रयान 3 अभियान की सफलता पर प्रधानमंत्री ने यह ठीक ही कहा कि यह विकसित भारत का जय घोष है और इससे देश को एक नई ऊर्जा और चेतना मिली है। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता को जिस तरह नए भारत की नई उड़ान करार देते हुए इसे अमृत काल की प्रथम प्रभा में अमृत वर्षा की संज्ञा दी, उससे इस यकीन को बल मिलता है कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को वास्तव में साकार करने की दिशा में बढ़ रहा है। इसरो ने जिस तरह बेहद कम कीमत पर अपने चंद्रयान 3 अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, वह यही बताता है कि किसी भी क्षेत्र में बड़ी कामयाबी पाने के लिए संसाधनों से अधिक संकल्प और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को चंद्रमा पर अपना पहला यान उतारने में करीब 15 बार असफलता झेलनी पड़ी थी, लेकिन हमारा इसरो चंद्रमा के दुर्गम माने जाने वाले दक्षिणी छोर पर दूसरे ही प्रयास में सफल हो गया। इसरो के विज्ञानियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने अपने तप, त्याग और संकल्प से बेहद कठिन माने जाने वाले कार्य को जिस कुशलता से संपन्न किया, उससे उन्होंने दुनिया में अपनी मेधा का लोहा मनवाया। वे वंदन और अभिनंदन के पात्र हैं। अब यह तय है कि पहले से ही भारत को एक उभरती शक्ति के रूप में देख रहा विश्व भारत को और अधिक महत्व देगा। इसरो ने सफलता की जो गाथा लिखी, उससे हमारी अन्य संस्थाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हें भी अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने का संकल्प लेना चाहिए। इससे ही भारत को विकसित देश बनने में आसानी होगी।